हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने कोवेरिएंस पढ़ा था। कोवेरिएंस बेसिकली क्या बताता है, एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में एक्स और वाई। और हमने पढ़ा था कोवेरिएंस और कोरिलेशन में बस ये डिफरेंस है, कोवेरिएंस आपका सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन। और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये आपको स्ट्रेंथ भी बताएगा और ये आपको डायरेक्शन भी बताएगा, ये दोनों बताएगा। जो आपका कोवेरिएंस होता है उसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यहाँ पे आपका कोवेरिएंस आएगा। और कोरिलेशन की रेंज क्या होती है, -1 टू 1। मतलब यहाँ पे आपका -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब देखो क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में। एक तो ये बता रहा है लीनियर रिलेशनशिप है और दूसरा बता रहा है इसकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं या आप इसको रो भी बोल सकते हो। कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये आपको स्ट्रेंथ पता लग रही है कि आपका रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रॉन्ग। -1 है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ग्रेटर देन 0 है तो आपको बस ये पता लगेगा एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा। लेस देन 0 है तो एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, या वाई बढ़ रहा है तो एक्स कम हो रहा है, मतलब बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप है। और अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 है दैट मींस कोई रिलेशनशिप नहीं है, दैट मींस नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन या लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ लीनियरिटी के बारे में बता रहा है, आपको कोई अदर रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता रहा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो हमें पता है अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा आपका एक्सपेक्टेशन। आप एक्स वाई को क्या लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन वाई लिख सकते हो, दैट इज ट्रू। अगर आप इसको ये लिख सकते हो तो आप कोवेरिएंस के फॉर्मूले में लगाओगे तो कोवेरिएंस क्या आ जाएगा आपका, जीरो। अगर कोवेरिएंस जीरो है मतलब ये टर्म जीरो है तो ऑब्वियसली समथिंग डिवाइड बाय जीरो डिवाइड बाय समथिंग विल बी जीरो। तो यहाँ पे अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं दैट मीन्स उसके बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, कोवेरिएंस जीरो हो जाएगा और आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट भी जीरो हो जाएगा। बट याद रखना कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो, मतलब अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो होगा, दैट इज ट्रू। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो होगा, दैट इज ट्रू। बट आप ये नहीं कह सकते अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो है तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। देखो प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है अगर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है दो वेरिएबल्स का, जिसमें मैंने क्या किया, x को a से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस b कर दिया, y को c से मल्टीप्लाई करके प्लस d कर दिया। अब देखो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट ये वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आएगी, x और y, कोरिलेशन x और y। मतलब इससे आपको क्या समझ आया कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, मतलब इसको प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, ना स्केल से, ना प्लस माइनस से फर्क पड़ रहा है और ना ही स्केल से फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो कि कोरिलेशन एक्स वाई गिवन है और आपको कोरिलेशन निकालना है 3x+2 का और 5y प्लस लेट्स से 6 का, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट कोरिलेशन जो भी गिवन है वही आंसर है। मतलब कोरिलेशन एक्स वाई का जो भी गिवन है दैट इज योर आंसर। समझ आया, मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ओरिजिन एज वेल एज स्केल। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, हम कहते हैं कि ओरिजिन से इसको फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड से भी फर्क नहीं पड़ रहा, बट इसको किससे फर्क पड़ता है, इसको साइन से फर्क पड़ता है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ साइन। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स और वाई इनके सेम साइन है, अगर इनके सेम साइन है तो आपकी वैल्यू कोरिलेशन एक्स वाई का किसके बराबर होगा, कोरिलेशन एक्स वाई के। अगर इन दोनों के साइन आपस में डिफरेंट हैं, अगर इन दोनों के साइन आपस में क्या है, डिफरेंट है, तो आपका माइनस कोरिलेशन एक्स वाई आएगा। मतलब अगर यहाँ पे ए और सी जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है इनके सेम साइन है, लेट्स से 3 और 5 है, तो ये आपका डायरेक्टली एज इट इज आ जाएगा। बट इसकी जगह मान लो अगर ये माइनस हो जाता, अगर एक प्लस होता और एक माइनस हो जाता, तो यहाँ पे आपका आंसर आता माइनस कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई। बस आपको इतना सा याद रखना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ स्केल एंड ओरिजिन बट नॉट ऑफ साइन। अगर सेम साइंस है, अगर सेम साइन है तो एज इट इज आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सेम साइन नहीं है, डिफरेंट है,
तो आपका माइनस कोरिलेशन एक्स वाई आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोरिलेशन निकालना है 5x कॉमा 6y का। तो साइन देखो सेम है, पॉजिटिव है दोनों, तो एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखो नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, दोनों सेम साइन है, तो एज इट इज आ गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वेरिएंस जो होता है, जो आपका वेरिएंस होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। मतलब वेरिएंस को प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड से फर्क पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे हमने फिर पढ़ा था कोवेरियंस। कोवेरियंस को भी प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। बट इसको मल्टीप्लाई डिवाइड से इसको भी फर्क पड़ रहा था, तो दैट इज कि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल ऑफ, सॉरी इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। अब यहाँ पे आपने कोरिलेशन में क्या पढ़ा, इसको ना तो इससे फर्क पड़ता है, इसको ना तो इससे फर्क पड़ता है, बट इसको स्केल से, सॉरी बट इसको साइन से जरूर फर्क पड़ता है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है, जो आपके पेपर में हेल्प करेंगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कंसेप्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।